अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर अलीना बशीर है। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ और हमेशा की तरह मैं आपके लिए आज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हमल में कौन कौन से फ्रूट्स होते हैं जो आप ले सकते हैं। उस पर मेरे बहुत से पेशेंट्स ने मुझसे क्वेश्चंस किया कि आप माल्टे या कीनू से रिलेटेड भी एक वीडियो बनाएं ताकि उनके भी फायदे हमें पता लग सकें। आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि जो ऑरेंज होते हैं जिसे कीनू या माल्टा बोलते हैं, इनका आज कल सीजन भी है और सबका फेवरेट होता है, इसके हमल में क्या फायदे होते हैं। और क्योंकि ये ऐसा फ्रूट है जो सबको बहुत पसंद होता है और कोई इससे रेजिस्ट नहीं कर सकता, तो इसलिए ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और आगे शेयर भी करें, ताकि जिन जिन पेशेंट्स के दिमाग में ये क्वेश्चन है कि क्या ऑरेंज से ठंड तो नहीं लग जाती है, ऑरेंज से गला खराब हो जाता है या ऑरेंज बच्चे की ग्रोथ को मुतासिर तो नहीं करते हैं, ऑरेंज बहुत ठंडा होता है इसलिए शायद 9वें महीने में हमें पेन्स आना रुक जाएंगी। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो रूटीन में ओपीडी में पेशेंट्स आके मुझसे कर रहे होते हैं, तो आई थॉट मैं इसे डिटेल एक वीडियो बना दूं ताकि आपको गाइडेंस मिल सके। ऑरेंज एक ऐसा फ्रूट है जो फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वो माँ के लिए तो अच्छा होता है लेकिन इसके साथ साथ बेबी की ग्रोथ के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। ऑरेंज में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सबसे पहले हम उनकी बात करते हैं। उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है विटामिन सी। विटामिन सी के साथ साथ इसमें फोलेट होता है, फाइबर कंटेंट होता है, इसमें हाई वाटर कंटेंट होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, कैल्शियम होता है और पोटेशियम होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जो पूरी बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऑरेंज के माँ पे कौन से मस्बत असरात होते हैं। ऑरेंज आपकी इम्यूनिटी मतलब कुव्वत मुदाफत के लिए बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है। ये इम्यूनिटी बूस्टर होता है, इसलिए जितनी भी इन्फेक्शंस प्रेगनेंसी में हो सकते हैं, सर्दियों में कॉमन फ्लू फीवर होता है, उनके अगेंस्ट भी फाइट करने में हेल्प करती है। इसमें जो फोलेट लेवल्स होते हैं वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के पेशेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जिन पेशेंट्स में प्रेगनेंसी में खून की कमी हो रही है उनके लिए फोलेट जरूरी होता है और अगर आप ऑरेंज खा लेंगे तो उससे आपकी फोलेट डेफिशिएंसी भी पूरी हो सकती है। ऑरेंज में फाइबर कंटेंट होता है, इसलिए जिन पेशेंट्स को इंडाइजेशन के प्रॉब्लम्स हैं, हाजमा खराब रहता है, कब्ज हो जाती है, उनके लिए वो ऑरेंज बहुत अच्छा होता है। जिन पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर लो रहता है, डिहाइड्रेशन होती है, क्योंकि ऑरेंज में वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है तो उनके लिए भी ये मुफीद होता है। ऑरेंज में जैसे विटामिन सी होता है वो आपके कोलेजन को बूस्ट करने में बहुत हेल्प करता है, इसलिए स्किन को फ्रेश रखता है। इसके साथ साथ आपकी गम ब्लीडिंग नहीं होने देता। जिनके मसूड़े बहुत कमजोर होते हैं, उनको गम ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, उनके लिए ऑरेंज बहुत अच्छे होते हैं। क्योंकि ये कोलेजन बूस्टर है इसलिए देखा गया है कि जो ऑरेंज का इंटेक ज्यादा रखते हैं उनमें स्ट्रेच मार्क्स भी कम होते हैं। इसके साथ साथ ऑरेंज एक एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ये होता है कि बॉडी में जितने भी वेस्ट मटेरियल है उनको वॉश आउट करने में हेल्प करते हैं, बॉडी को डिटॉक्स कर देते हैं। ये देखा गया है कि प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी यानी कि अवल का जिनको प्रॉब्लम होता है, जिनको ब्लड प्रेशर के मसले होते हैं, उनके लिए ऑरेंज बहुत ही अच्छा होता है। बात करते हैं कि ऑरेंज बेबी की ग्रोथ के लिए कितना अच्छा होता है और वो किस तरह से ग्रोथ में हेल्प करता है। पहले 3 महीनों में जैसे हमें पता है कि फोलेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, फॉलिक एसिड माँ को लेना बहुत जरूरी होता है। अगर आप फॉलिक एसिड के साथ ऑरेंजेस भी ले रहे हैं तो इसमें फोलेट लेवल्स होते हैं जो बच्चे में रीढ़ की हड्डी के मसाइल नहीं होने देता, जिन्हें हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स बोलते हैं। बच्चे की स्किन, ब्लड वेसल्स और बोन्स के लिए भी ऑरेंजेस बहुत ही अच्छे होते हैं। इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सेलुलर लेवल पर टिश्यू फॉर्मेशन में बहुत हेल्प करते हैं, इसलिए ये बेबी की ग्रोथ में भी हेल्प करेंगे। अब हम देखते हैं कि ऑरेंज को लेना कैसे है। बहुत से पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा ऑरेंज खाने लग जाते हैं। कोशिश करें कि डेली 1 या 2 ऑरेंज लें और एज अ होल फ्रूट लें, क्योंकि इसका जो फाइबर कंटेंट होता है वो आपके लिए बहुत जरूरी होता है और आप इसका जूस बना के भी ले सकते हैं। लेकिन इसके जूस में एक्स्ट्रा शुगर आपने नहीं ऐड करनी और जो प्रोसेस्ड ऑरेंज जूस होता है वो अवॉइड करें क्योंकि उसमें शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। तो बेस्ट तरीका जो इसको लेने का है वो ये है कि आप एज अ होल ऑरेंज खाएं या उसका फ्रेश जूस लें। कोशिश करें कि रात के खाने के बाद ऑरेंज ना लें क्योंकि इससे इंडाइजेशन होती है, हाजमे का मसला होता है। इसका बेस्ट टाइम जो लेने का होता है वो डे टाइम होता है। आप कोशिश करें कि रात के खाने के बाद अवॉइड करें।
अगर आप ऑरेंजेस बहुत ज्यादा लेने लग जाएंगे तो उसके कुछ नुकसान भी हैं। उसमें ये होता है कि जो बहुत ही खटास वाला ऑरेंज होता है वो आपके गले को भी मुतासिर करेगा। आपका गला खराब है तो कोशिश करें कि बहुत खट्टा ऑरेंज ना खाएं। इसके साथ साथ अगर आप बहुत ज्यादा ऑरेंज लेंगे तो इससे आपको एसिडिटी भी हो सकती है, आपको हाजमे के प्रॉब्लम हो सकते हैं। और अगर आप प्रोसेस्ड ऑरेंज जूस लेंगे तो उसमें शुगर कंटेंट होता है, वो भी अच्छा नहीं होता। खासतौर पे जो डायबिटिक्स होते हैं वो अपने फूड चार्ट के अकॉर्डिंग ऑरेंज ले सकते हैं। आई होप इस वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑरेंज हमारी हेल्थ के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। माँ के साथ साथ वो बेबी की ग्रोथ के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे तमाम फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी भरपूर तरीके से फायदा उठा सकें। थैंक यू।